तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं। हम चेक करने वाले हैं कि आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की मदद से। दोस्तों हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को लेंगे और उसका पिछले 5 साल का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रकार से पिछले 5 साल में अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी भी म्यूचुअल फंड में तो उसका नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से अगर आप एसआईपी करते हो यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने भी इन्वेस्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो आपका रिटर्न्स कितना ग्रो हुआ होता, ये चीज हम देखने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि आपके एसआईपी के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो भी आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है दोस्तों, जिसमें हर महीने आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। तो हम जो म्यूचुअल फंड लेने वाले हैं उसमें अगर हमने 5 साल पहले 10,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया होता तो उसका रिटर्न्स आज की डेट में कितना होता वो हम चेक करेंगे। और दोस्तों उसी म्यूचुअल फंड में अगर हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसमें हमारा रिटर्न्स कितना हुआ होता वो भी हम चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे अगर आप एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो। दोस्तों आपके लिए मैंने अलग से एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में अगले 20 साल तक के लिए रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से लेबल्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे मंथ्स का लेबल है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पिछले 5 साल का जो रिटर्न्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम म्यूचुअल फंड लेने वाले हैं वो है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। दोस्तों यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी भी तरह इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एंडोर्स या फिर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने इस म्यूचुअल फंड को लिया हुआ है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपका जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5 साल का जो पीरियड है वो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है 1 जनवरी 2016 से लेके 1 दिसंबर 2020 तक। और दोस्तों यहाँ पे रेट यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो भी मैंने ट्रैक किया हुआ है। आप अपने म्यूचुअल फंड के लिए जो नेव होता है यहाँ पे परफॉर्मेंस के सेक्शन में से आपको आसानी से मिल जाएगा हर एक दिन का या फिर हर एक महीने का नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो वो वैल्यूज आप यहाँ पे कॉपी करके इस एक्सेल फाइल में डाल सकते हो। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि एसआईपी का अमाउंट यहाँ पे डालेंगे और फिर यूनिट्स कैलकुलेशन करके देखेंगे और दोस्तों उसी के हिसाब से आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा वो हम चेक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो यानी कि एसआईपी नहीं करके अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो यूनिट्स का कैलकुलेशन है वो कैसे होगा और आपका जो रिटर्न्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हम चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बीच वाले ये सेल्स है उनको मैं हाइड कर देता हूँ जल्दी से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पूरा व्यू दिख रहा है। तो 1 जनवरी 2016 से लेके 1 दिसंबर 2020 तक और फिर यहाँ पे हम एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे और उसका परसेंटेज वाइज कितना रिटर्न्स होता है वो देखेंगे और यहाँ पे लमसम का रिटर्न्स एंड परसेंटेज रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो है एसआईपी का जो है 10,000 रुपीज का पर मंथ। तो अगर हमने 10,000 रुपए का एसआईपी किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड में और इस चीज को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ 5 साल तक के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो 1 दिसंबर 2020 तक मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सम फॉर्मूला है वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि हमें पता चले कि टोटल अमाउंट हमने कितना डिपॉजिट किया हुआ है। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी हमने डाल दिया। तो 5 साल में होते हैं 6 लाख रुपए जब हम 10,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते हैं। अब दोस्तों यूनिट्स का कैलकुलेशन हम देखेंगे कि कैसे होगा। हमारे पास नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है और हमारे पास एसआईपी अमाउंट है। तो दोस्तों आसानी से हम यूनिट्स का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं।
और दोस्तों यूनिट्स कैलकुलेशन का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इट इज इक्वल टू योर अमाउंट डिवाइडेड बाय नेव। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है ये आपका डिपॉजिट अमाउंट है यानी कि एसआईपी अमाउंट है, और ये जो नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है जो कि रेट है ये हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि मैंने ट्रैक करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये फॉर्मूला को डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा एसआईपी अमाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय नेव करेंगे। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो 303.57305 इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको इस मंथ के लिए मिलेंगे जब आप उस डेट पे इस एसआईपी का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हो। अब दोस्तों ये फॉर्मूला मैं एक्सटेंड कर देता हूं 5 साल तक के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे यूनिट्स जो हैं वो अपने आप कैलकुलेट हो गए हैं। अब दोस्तों हमें सम ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना होगा कि 5 साल के बाद आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होता है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सम का फॉर्मूला डालेंगे। और दोस्तों इस चीज को मैं सेलेक्ट कर देता हूं सारे यूनिट्स को। जैसे कि आप देख सकते हो 12,612.522। तो दोस्तों इतने यूनिट्स आपने अपने अकाउंट में एक्यूमुलेट किए हुए हैं 5 साल तक के लिए, जब आपने हर महीने पहली तारीख में डिपॉजिट किया है 10,000 रुपए का एसआईपी के तौर पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने करंट नेव भी लिया हुआ है जो कि है 85 रुपीज का। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो आपने एक्यूमुलेट किए हैं उस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट नेव है उससे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो करंट नेव है वो, यानी कि आप इस रेट पे इतने सारे यूनिट्स बेच रहे हो। दोस्तों एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 10,72,064.4 रुपीज का जो टोटल रिटर्न्स है वो कैलकुलेट होके दिखा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मैं XIRR या फिर CAGR की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं सिर्फ ये जो डिफरेंस है यानी कि आपने 6 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका इतना रिटर्न्स है, इसमें जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज कितना है वो हम कैलकुलेट अगर करते हैं। तो यहाँ पे आसान सा फॉर्मूला हम लगाएंगे कि हमें इस डिफरेंस को फाइंड आउट करना होगा, यानी कि इस नंबर को लेंगे हम, माइनस करेंगे अपना जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो, और फिर दोस्तों इस चीज को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से एंड डिवाइड करना होगा हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो। और दोस्तों जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 78.67% का हमें जो परसेंटेज में रिटर्न्स है वो मिला हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि समझो अगर आपके पास 6 लाख रुपए इकट्ठा है और आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो दोस्तों आप एक ही डेट में वो पूरा पैसा डालते हो। दोस्तों वैसे तो ये रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी नहीं है, हमें हमेशा एसआईपी के जरिए ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए ताकि हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलते रहे। लेकिन दोस्तों जब मार्केट नीचे जाता है और म्यूचुअल फंड्स का प्राइस जो है वो घट जाता है, तो यही माना जाता है कि थोड़ा सा अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमें अच्छे खासा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों उस केस में अगर समझो आपने पूरा 6 लाख रुपए 1 जनवरी 2016 को आपने डिपॉजिट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 6 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है वो डाल देता हूँ और यहाँ पे यूनिट्स का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो डाल देते हैं। तो दोस्तों हम अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू से। तो मैं ये जो 1 जनवरी 2016 का नेव है वो सेलेक्ट करता हूँ और एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये टोटल यूनिट्स है 18,214.38। अब दोस्तों इसी के हिसाब से रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे हम कि हमारे पास इतना टोटल यूनिट्स है, इस चीज को लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे करंट नेव से जो कि 85 रुपीज का है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 15,48,223। तो दोस्तों इतना रिटर्न्स मिला है जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो 6 लाख रुपए का इस पर्टिकुलर डेट में, जब नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू ये वाली वैल्यू है। अब दोस्तों परसेंटेज वाइज अगर हम देखें कि परसेंटेज वाइज हमारा रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा कि हमारा जो रिटर्न्स है उस चीज को लेंगे हम, माइनस करेंगे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है यानी कि 6 लाख रुपीज का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे वापस से हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 158% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपना रिटर्न्स और परसेंटेज में कितना रिटर्न्स होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट रिटर्न्स लिया है दोस्तों, XIRR या फिर CAGR मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा जब हम निवेश करते हैं तो अपना रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, या फिर अगर हमने लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी किया तो उसी के हिसाब से हमारा रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट हो सकता है वो भी हम चेक कर सकते हैं इस एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके।
दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो समझाया हुआ है। उसी प्रकार से आपके कार लोन पे आपका ईएमआई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो सकता है और किस प्रकार से आप अपना इंटरेस्ट कम करवा सकते हो, तो वो भी चीज मैंने बताई है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों और एक वीडियो में हमने देखा है कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों और एक वीडियो में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है दूसरे और एक वीडियो में। SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हमने देखा है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों जहां तक आपका इनकम टैक्स बचाने का सवाल है तो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसान है हमारे म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैलकुलेट करना जब हम SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। दोस्तों ये एक्सेल फाइल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।